अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस बूढ़े इंसान की शक्ल को बहुत ध्यान से देखिए। तेलुगु भाषा के बहुत बड़े कवि वरवरा राव पिछले 22 महीने से जेल के अंदर बंद हैं। भीमा कोरेगांव बम ब्लास्ट के मामले में झूठा आरोप लगाकर उनको 22 महीने से जेल के अंदर बंद करके फेंक दिया गया बीजेपी सरकार की मेहरबानी से। एक कवि जिसके पास अल्फाज होता है बोलने के लिए, वो कई सारी बात एक वक्त में कह सकता है, लेकिन अब 22 साल बाद सर वरवरा राव की यह हालत जेल में हो गई है कि उनके परिवार वाले कहते हैं कि बात करने टाइम में इनकी जबान लड़खड़ा रही है, ना चल सक रहे, ना कुछ कर सक रहे, मेंटली तौर पर हैरेस हो चुके हैं। सिर्फ इसीलिए उनको जेल में भरा गया क्योंकि ये सरकार के खिलाफ बोलते हैं। आज से 22 महीने पहले बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में थी, तब वरवरा राव को अरेस्ट कर लिया गया था। बीजेपी सरकार के जाते जाते उनको क्लीन चिट मिलने वाली थी, उनका केस पूरा होने वाला था, उतने में बीजेपी की सरकार चले गई और दूसरी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट महाराष्ट्र में बन गई। जैसे ही उनको बाइज्जत बरी होने वाले थे, वैसे ही सेंट्रल बीजेपी गवर्नमेंट ने एनआईए को पीछे लगाकर इनको सेंट्रल के कब्जे में ले लिया और इनके ऊपर एनएसए थोप दिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यह बोलकर के इनको बेल नहीं मिल सकती क्योंकि इनके बाहर आने से बाहर का माहौल बिगड़ जाएगा, दंगा हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा। यह बूढ़ा कमजोर व्यक्ति सर वरवरा राव एक तेलुगु महान कवि के आने से क्या आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति दंगा लगा सकता है? ऐसा व्यक्ति माहौल खराब कर सकता है? किस मामले में इनको अरेस्ट किया गया? 1973 से लेकर अब तक सर वरवरा राव को कई बार फर्जी मुकदमे डालकर अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो हमेशा सरकार के खिलाफ बोलते हैं और आवाम को, जनता को जगाने का काम करते हैं। लेकिन ये बात सत्ता में रह रही कांग्रेस या बीजेपी उनको शोभा नहीं देता और हर बार इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और पिछले 22 महीने से एक बूढ़ा हिंदू व्यक्ति जेल के अंदर बंद है। कफिल खान के खिलाफ कोई भी उनके साथ नहीं देना चाहता। कोई हिंदू कफिल खान के खिलाफ साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि कफिल खान तो मुसलमान है, लेकिन सर वरवरा राव एक हिंदू हैं। वो 22 साल से जेल में हैं। भगवाधारी हिंदू जो बीजेपी को वोट देते हो, तुम्हें जरा सा भी शर्म है कि यह व्यक्ति तुम्हारा बाप भी हो सकता था। आज वरवरा राव है तो कल तुम्हारे और तुम्हारे दादा, तुम्हारे बाप की भी बारी होगी। जब वो भी जेल में सड़ते रहेंगे तब तुम्हें सिवाय दुख और पीड़ा के कोई भी तुम्हारी मदद करने को तैयार नहीं होगा। एनआईए का मानना है कि भीमा कोरेगांव बम ब्लास्ट के मामले में वरवरा राव की भड़काऊ भाषण की वजह से यह कांड हुआ था, जबकि वरवरा राव के खिलाफ कोई भी सबूत पुलिस के पास नहीं है कि सरकार कोई भी ऐसी पिटीशन दाखिल कर सके कोर्ट को कि कोर्ट कैसा रहे कि वाकई में यह बम ब्लास्ट सर वरवरा राव के कहने पर हुआ था। बिल्कुल नहीं, बल्कि उल्टी सीधी बम ब्लास्ट में फंसाकर सर वरवरा राव को तकलीफ देने का कार्य करने वाली है ताकि सरकार के खिलाफ बोलने से लोग डरे। जहां पर सरकार कहती है, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर बीजेपी के ऑपोजिशन लीडर कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, जहां पर बीजेपी की जरूरत है। और जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार हो, वहां पर एक हिंदू को 22 महीने से जेल के अंदर भर दिया जाए, एक बार भी ट्रायल ना किया जाए, इतनी तकलीफ और मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचाया जाए कि वो कवि जिसका काम है वर्ड के साथ खिलवाड़ करना, वो बात करने में भी जिसके जबान लड़खड़ा जाए, चलने फिरने में प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा हिंदू खतरे में आ जाएगा बीजेपी की सरकार में। यह आज के आने वाले वक्त के लोगों को भी सोचना चाहिए कि कौन सा हिंदू अब खतरे में है, कौन सा हिंदू अब खतरे में है। सर वरवरा राव की कोई भी सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला है। उनके घर वाले भी परेशान हैं, उनकी बेटी परेशान है, उनका बेटा परेशान है, लेकिन बाहर निकलने की कोई भी सूरत नहीं है। जब महाराष्ट्र की पुलिस ने सर वरवरा राव को अरेस्ट किया और कहा कि गंभीर मामला है, भीमा कोरेगांव बम ब्लास्ट गंभीर मामला है, इसीलिए उनको छोड़ा नहीं जा सकता है। जब मामला इतना ही गंभीर था तो अरेस्ट करने के बाद तुरंत ट्रायल शुरू होना चाहिए था और अगर उनकी गलती है तो अब तक सजा दे देनी चाहिए थी। यकीनन मामला गंभीर है, लेकिन असल में यह गंभीर मामला को किसी इनोसेंट भारतीय नागरिक पर फंसाने की
थोपने की कोशिश की गई, इसीलिए 22 महीने से जेल में सड़ा दिया गया, उनको पागल बनाने की तैयारी की गई, मेंटल हैरेसमेंट देने की तैयारी की गई, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत महाराष्ट्र की पुलिस या जो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो पूरी तरीके से सरकार के सत्ता के कंट्रोल में है, वो उनको पीड़ा देनी चाहती है। कोई सबूत नहीं है, इसलिए ट्रायल भी नहीं है। अगर सबूत होता तो अब तक उनको फांसी में चढ़ा दिया जाता, क्योंकि सरकार किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई सरकार के खिलाफ बोले, कोई उसका भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले, कोई बलात्कार के खिलाफ बोले, कोई देश के हित में और सरकार के खिलाफ बोले। यह सरकार को बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए वरवरा राव जैसे हजारों एक्टिविस्ट को आज तक 30-30 साल, 20-20 साल से जेल में भर के रखा गया, ठूस के रखा गया। 500 लोगों के जहां पर स्टैमिना होता है जेल में, वहां पर 15,000 लोगों को भर के रखा गया। अब आप सोचिए कि उनको जेल में भरा गया, लेकिन कोई इंसाफ नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई भी ट्रायल नहीं, सिर्फ और सिर्फ जेल में सड़ाया जा रहा है। ये हमारा सिस्टम है। ऐसी सत्ता, ऐसी घटिया सरकार हम लोगों ने चुनकर भेजी है, जो लगातार लोगों को सड़ा रहे हैं। आप इमेजिन करो कि आपको 2 साल जेल में भर दिया जाए, जबकि आप उसके गुनाहगार हो ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं है, आपने कोई क्राइम ही नहीं किया है। जेल में भर दिया जाए किसी ऐसे बम ब्लास्ट के मामले में जहां पर आपका कोई हाथ ही नहीं है, आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, और 2 साल तक आपसे कोई बात भी ना कर सके, 2 साल तक आप किसी को अपनी बात पहुंचा भी ना सके, 2 साल तक कोई कोर्ट भी ना आप जा सके, 2 साल तक कोई रजिस्ट्री भी ना हो सके, 2 साल तक आप कुछ भी ना कर सके, बस आप जेल में सड़ रहे अपने घर परिवार को छोड़कर, तो आप पर क्या बीतेगी एक बार इमेजिन करके देखिए। तो जो इमेजिनेशन आपको आ रही है, उससे घटिया और बदतर हालत वाली जिंदगी इस वक्त वरवरा राव, डॉक्टर कफील खान और ऐसे हजारों हिंदू और मुस्लिम गुजार